हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीतिक से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में से 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली। इसके बाद तीनों ही राज्यों में सीएम के अलावा 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पार्टी का संगठन नेतृत्व भूमिका तय करते हैं। जिस कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाती है, उससे यह अंदर देखा जाता है कि उनका संगठन में योगदान, सामाजिक स्तर पर सबको साथ लेकर चलने की कितनी क्षमता है। भारत सूचना तकनीकी का वैश्विक केंद्र रहा है और अब पिछले कुछ वर्षों से हम कंप्यूटर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्माण भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। सूचना तकनीक हो या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इन सभी में आधारभूत जरूरत होती है डाटा की। बता दें कि यहाँ पे डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, बड़ी है महत्वपूर्ण बात होती है। और यहाँ पर डाटा स्टोर होता है और जहाँ विभिन्न कंप्यूटिंग उत्पाद द्वारा डाटा प्रोसेसिंग होती है, वह जगह कहलाती है डाटा सेंटर। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। उसका शपथ समारोह 15 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। संसद के निचले सदन लोकसभा की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी सामने चुकाई है। दर्शक दीर्घा से लोग सदन में यहाँ पे कूद गया और स्प्रे के जरिए धुआं फैला दिया। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स सीट को फांद कर आगे चेयर की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच यहाँ मौजूद सांसद उसे रोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ परिसर में मौजूद 2 अन्य लोगों ने तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय और जय भीम और जय भारत के नारे लगाए। साल 2023 में भारत ने जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, उसमें चंद्रयान मिशन की सफलता तो टॉप में रखा जा सकता है। इस मिशन की सफलता में सैकड़ों वैज्ञानिक की अथक मेहनत शामिल थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही मध्य प्रदेश के भी 3 युवा वैज्ञानिक इसरो के इतिहास का हिस्सा बन गए। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां यूपी के वाराणसी में 24 दिसंबर को उनकी रैली प्रस्तावित, वहीं दूसरी ओर 29 दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। दिल्ली में नेताओं के साथ मंथन में लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होना तय है। 3 विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस विधायकों ने अपने ही स्टोर पर एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 विधायकों में यहाँ 3 राज्यों में हार के बाद आला कमान पर सवाल खड़े होने लगे। बिहार कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह के बाद बक्सर विधायक संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी ने अपने आला कमान पर सवाल उठने लगे हैं। मुन्ना तिवारी का मानना है कि कांग्रेस आला कमान अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दी होती तो 3 राज्य में करारी हार नहीं होती। कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम पीएम बनाने के लिए मोर्चा खोल लिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। बता दें कि केरल के सीएम राज्यपाल आपको बता दें कि केरल के सीएम को लेकर पिनराई विजयन ने 13 दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को धमकी ना देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि वह प्रदेश सरकार को धमकी ना दे और उन्हें एक संवैधानिक प्रमुख की तरह व्यवहार करना चाहिए। सीएम विजयन ने कहा है कि एक राज्यपाल को राज्यपाल की तरह काम करना चाहिए, हमें धमकी नहीं देनी चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान अवसरवादी का सबसे अच्छा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में भाजपा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव की शपथ ग्रहण को लेकर सियासत शुरू हो गई। इस बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने आरोप लगाया है कि लगभग 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगी थी, तब से प्रदेश का कामकाज और विकास प्रभावित है। इस दौरान उन्होंने 2 डिप्टी और सीएम की शपथ लेने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 2 डिप्टी सीएम प्रदेश कैसे चलाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की विधायक के इस्तीफे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को तंज कसा है। पार्टी ने विधायक भूपत भयानी के इस्तीफे को फोटो और इस्तीफे की कॉपी को ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात से अब आप गायब हो रही है। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही खोखले दावे उनकी पार्टी विधायक तंग आ गए। विसाउदर की विधायक भूतपाई भयानी ने इस्तीफा देकर देश विरोधी पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन भड़का हुआ है। आपको बता दें कि चीन विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर लद्दाख को लेकर जमकर जहर उगला है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि चीन ने कभी भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। प्रवक्ता ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से को चीन का भूभाग भी बता दिया। इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया है कि उसने हमास आतंकवादी समूह के भूमिगत नेटवर्क को बड़े ही पैमाने पर कमजोर करने के लिए सीमित आधार पर गाजा की कुछ सुरंगों में समुद्री जल भरने का सावधानीपूर्वक परीक्षण शुरू कर दिया है। इस अधिकारी ने मंगलवार को CNN को बताया कि इजरायली अभी भी इसको लेकर अनिश्चित है कि यह काम करेगा या नहीं। गाजा के कई किलोमीटर में फैली इन सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हुए हैं।
राजस्थान के डिप्टी सीएम पद के लिए बीजेपी हाईकमान ने जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को चुना, जिसके बाद दिया कुमारी ने उन पर भरोसा करने का यहां पे दावा किया है। मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को महिलाओं की चिंता है और उन्हें केंद्र में रखकर नीतियां बनाई गई है। आज मुझ पर भरोसा दिखाया कि इसलिए मैं पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहती हूँ। विपक्षी दलों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विरोध जताए जाने के बाद सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष बरकरार रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष की है। सरकार ने इस वर्ष अगस्त में राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 पेश किया था। विधेयक में सीईसी और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के समक्ष लाने का प्रस्ताव किया गया था। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम होंगे वसुदेव जी देवानंद स्पीकर होंगे। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को पार्टी ने लागू किया गया है। जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मानसिंह द्विपक्षीय के पोती हैं। वो 2019 में सांसद रही। बाद में पार्टी के फैसले को मानते उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री नाम का ऐलान कर दिया है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है। और आपको बता दें, भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम होंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के सीएम पद को जो नाम फाइनल किए उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की छाप साफ देखी जा सकती है। पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने के साथ साथ 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश भी की है। साथ ही बीजेपी की नजर इन राज्यों में जातिगत समीकरण बैठाने की भी है। 5 साल पहले मुंबई में दिल्ली के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए मिशन रफ्तार परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1478 रुपये किलोमीटर की रफ्तार यहाँ 1000 करोड़ से इस प्रोजेक्ट के 90% से ज़्यादा काम पूरे हो चुके। इस पूरे रूट पर स्पीड ट्रेन चलाने के लिए पटरियों को दोनों छोर पर फेसिंग जरूरी है। योजना का करीब 50% हिस्सा यानी कि 792 रूट किसी पश्चिमी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में और इस पूरे हिस्से में कैटल फेसिंग और वार फेसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब इन प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स काफ़ी चर्चा में आ गई है। पिछले हफ्ते ही इस किताब का विमोचन किया गया था। इस किताब में पिछले कई दशक की मुख्यधारा की राजनीति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबंधों पर रोशनी डाली गई है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पुस्तक में कई ऐसी बातों की तरफ इशारा किया जिससे ये पता चलता है कि बड़ी राजनीतिक हलचल के दौरान प्रणब मुखर्जी की पार्टी में कब और किस तरह की हैसियत थी। अब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने न्यूज 9 के इस खास कार्यक्रम में कई और बड़ी बातों का खुलासा किया। भारतीय सराफा बाजार में 12 दिसंबर 2023 की सुबह सोने की कीमत में गिरावट और चांदी की रेट में उछाल देखने को मिला। सोना 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है तो वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,354 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,642 रुपये है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 12 दिसंबर को लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों के अलग अलग शहरों में मामूली फेरबदल देखा जा रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $76.13 प्रति बैरल पर है। केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 15वीं किस्त नवंबर के महीने में भेज दी थी। 6,000 रुपये की आर्थिक मदद 2-2 हज़ार रुपये करके दी जाती है 4 महीने में, लेकिन अब 16वीं किस्त का इंतजार किसानों को है। 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से फेस आर्टिफिकेशन फीचर भी लॉन्च हो चुका है और लेस पीएम किसान ऐप के लॉन्च किया गया। इस फेस आर्टिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके किसान घर बैठे ही फेस स्कैन के जरिए KYC कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान OTP या फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड में शामिल सदस्यों का KYC अनिवार्य है। अभी भी 2,74,000 सदस्यों की KYC नहीं हो पाई है। तिथि बढ़ने के बाद भी लोग रुचि नहीं दिखा रहे। 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 1 जून से KYC की प्रक्रिया चल रही। 4 बार तिथि में वृद्धि की जा चुकी है। बाद में राशन कार्ड में दर्ज सदस्य KYC कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों की ही KYC नहीं हो पाई। बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लेने से राशन कार्ड धारियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने अब तक के इतिहास का सबसे तेज 50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 दिन पहले ही टीम एचसीएल ने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। कंपनी जेबीआर कोयला प्रेषण और उत्पादन में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। ज्ञात हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कंपनी को 84 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।